हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम करेंगे साउंड। साउंड क्या होता है? द डिस्टर्बेंस इन वाटर इज कॉल्ड वेव। जो भी डिस्टर्बेंस आती है, अगर हम पानी के अंदर हम क्या करेंगे, पत्थर को फेंकेंगे तो जो उसके अंदर डिस्टर्बेंस आती है उसको हम बोलते हैं वेव। ड्यूरिंग द मोशन ऑफ अ वेव ओनली एनर्जी गेट ट्रांसफर्ड एंड नोट द मैटर। कि अगर क्या होता है ड्यूरिंग द मोशन ऑफ अ वेव, अगर क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है किसका, वेव का, तो एनर्जी गेट ट्रांसफर, नोट द मैटर, कि एनर्जी ट्रांसफर होएगी, पार्टिक जो मैटर है वो क्या होगा, वो ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद आता है टाइप ऑफ वेव। कौन कौन सी वेव होती है? देखो, साउंड तो हम बहुत सारी सुनते हैं, तो वेव्स जो होती है ना वो दो टाइप से होती हैं। ठीक है। मैकेनिकल वेव है ना, वो दो टाइप से होती है, ट्रांसवर्सल वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्सल वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। वेव जो है ना, किस बेसिस पर ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूडनल होगी? ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम, कि किस तरीके से वो वाइब्रेट कर रहे हैं, उस हिसाब से दो टाइप से वेव है, ट्रांसवर्सल वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो हम इसी वीडियो में पहले ट्रांसवर्सल और लॉन्गिट्यूडनल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला ट्रांसवर्सल वेव। ट्रांसवर्सल वेव होता है कि जिसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करें, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर अगर वाइब्रेट कर रहे हैं तो वो है ट्रांसवर्सल वेव। मतलब देखो, ट्रांसवर्सल वेव आर दोज वेव्स इन विच द पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ अ वेव। जिस डायरेक्शन में जा रही है, जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसके परपेंडिकुलर अगर पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं तो वो होती है ट्रांसवर्सल वेव। इसके एग्जांपल है वेव्स प्रोड्यूस्ड इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग सच एज सितार और वोयलन। सितार के अंदर जो हम स्ट्रिंग होता है, वो जो धागा होता है, ठीक है, उसको अगर हम स्ट्रेच करते हैं तो उसके अंदर जो वेव प्रोड्यूस होती है ना बेटा, वो कौन सी होती है? ट्रांसवर्सल वेव होती है। कौन सी वेव होती है? ट्रांसवर्सल वेव। ट्रांसवर्सल वेव में जो पार्टिकल है वो क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, क्रस्ट आता है और क्या आता है, ट्रफ आता है। क्रस्ट और ट्रफ। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, लाइक लाइट वेव्स, रेडियो वेव्स, एक्स रेज, ये सारी क्या है, ट्रांसवर्सल वेव है। ठीक है। वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वॉयलन, ये सारे एग्जांपल हैं ट्रांसवर्सल वेव के। कौन कौन से एग्जांपल हैं? पहला है वेव्स प्रोड्यूस इन ए स्ट्रेच स्ट्रिंग सच एज सितार और वॉयलम। ठीक है। दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लाइक लाइट वेव्स, रेडियो वेव्स, एक्सरे एक्सेट्रा। वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, वाटर के सरफेस पे भी जो वेव्स आती है ना वो भी ट्रांसवर्सल वेव्स होती हैं। आगे आता है वाइब्रेशन ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ अ तबला। तबला जो बजाते हैं उसके अंदर भी कौन सी होती है, ट्रांसवर्सल वेव। ठीक है। आगे आता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होती है बेटा, जहां पार्टिकल्स क्या करें, पैरेलल, मतलब जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसी डायरेक्शन में क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, तो वो होगी हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सी होती है? इफ द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट पैरेलल एंड एंटी पैरेलल, means to and fro and back and forth along the direction of propagation of a wave, then the wave is said to be longitudinal wave। तो हमारे जो चैप्टर का नाम है वो है साउंड। साउंड क्या होती है? एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है जिसके अंदर जो पार्टिकल है वो क्या करते हैं, बैक एंड फोर्थ क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इज अ साउंड वेव। उसके बाद आता है क्या, जैसे इस एग्जाम्पल, इस डायग्राम से बता रखा है क्या, कि ये क्या लिया हमने, कोई एक स्प्रिंग ले लिया। क्या ले लिया? स्प्रिंग। पहले ये नॉर्मल पोजीशन पे था, जैसे हमने इसको स्ट्रेच किया तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, कंप्रेशर और रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन आने लग जाएंगे, कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। जैसे अब देखो, जब पार्टिकल्स दूर दूर थे, ठीक है, जब पार्टिकल पास आए तो क्या हो गया, कंप्रेस हो गया। जैसे पार्टिकल क्या हो गए, दूर हो गए तो क्या हो गया, रेयर फ्रैक्शन हो गया। फिर क्या हो गया, पार्टिकल कंप्रेस हो गए, फिर क्या होगा, रेयर फ्रैक्शन। तो इस तरीके से क्या होता है, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, और क्या होती है, साउंड क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। यानी कि ये जो साउंड वेव है वो एक टाइप की क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। क्या है? एक टाइप की लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस्ड इन अ स्लिंकी स्प्रिंग। स्प्रिंग के अंदर जो होते हैं ना लॉन्गिट्यूडनल वेव्स,
वेव्स प्रोड्यूस इन अ स्लिंकी, स्लिंकी यानी कि स्प्रिंग के अंदर। तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव को दिशा बता रहा है ये डायग्राम। अब ये जो डायग्राम दिखा रखा है ना, ये डायग्राम जो है वो किसका है, रेयर फ्रैक्शन का है। किसका है, रेयर फ्रैक्शन। अब रेयर फ्रैक्शन के अंदर क्या होगा, सॉरी रेयर फ्रैक्शन नहीं, ट्रांसवर्सल वेव का। किसका, ट्रांसवर्सल वेव का। ये जो है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव का है, ये ट्रांसवर्सल वेव का है। तो इसके अंदर क्या होता है, ऊपर वाला क्या है, क्रस्ट, ये क्या है, ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, वन वेव है, वेव वन वेव, यानी कि वेव लेंथ, लेंथ ऑफ वन वेव, वन वेव की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, वेव लेंथ होगी। और क्या होगा, ये जो होता है ना, ये होता है एम्पलीट्यूड। ये क्या होता है, एम्पलीट्यूड, यानी कि ये दिखा रखा है यहाँ पे, ये है एम्पलीट्यूड। ये ऊपर वाले जितने भी हैं ये क्रस्ट है, नीचे वाले जो भी हैं ये क्या है, ट्रफ। ये जो पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, मतलब कि वेव इधर जा रही है और पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट करते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, ये दोनों एग्जांपल समझ में आ रहे हैं। ये किसका था, लॉन्गिट्यूडनल वेव का, ये किसका है, ट्रांसवर्सल वेव का। ठीक है, फिर क्या आता है, क्रस्ट और ट्रफ। क्रस्ट क्या होता है, इट इज़ अ पोर्शन ऑफ मीडियम विच इज टेम्परेली अबव द लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस ऑफ द पार्टिकल। जो ऊपर होगा, यानी कि ये जीरो लाइन है, इसके ऊपर जो होगा वो क्या होती है, क्रस्ट होती है। ट्रफ, इट इज़ अ पोर्शन ऑफ मीडियम विच इज टेम्परेली बिलो द लाइन ऑफ जीरो, ये जीरो के नीचे है तो ये क्या है, ट्रफ है। ठीक है, आगे आता है कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। कंप्रेशन क्या होता है, कंप्रेशन इट इज द दैट पार्ट ऑफ द compression and rear friction. It is that part of the longitudinal wave in which the particle of the medium are closer than they normally are. कि compression में particle क्या होते हैं, पास होते हैं। ठीक है, here the density of medium is more than the normal density and volume decrease. इसमें डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसमें डेंसिटी क्या होती है, कंप्रेशन में डेंसिटी ज़्यादा, रेयर फ्रैक्शन में डेंसिटी कम, इसमें वॉल्यूम कम और डेंसिटी कम, सॉरी इसके अंदर डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, वॉल्यूम क्या होगी, कम होगी। इसके अंदर क्या होगी, डेंसिटी तो क्या होगी, कम होगी और वॉल्यूम क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब आता है प्रोपगेशन ऑफ अ वेव। ये जो टॉपिक है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रोपगेशन मतलब वेव को कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, कैसे चलती है वो। कोई भी साउंड है उसको प्रोड्यूस होने के लिए क्या चाहिए, वाइब्रेशन चाहिए। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग पार्टिकल, साउंड कैन नॉट बी प्रोड्यूस इफ द पार्टिकल डू नॉट वाइब्रेट। अगर हम कोई भी चीज़, मान लो कि अगर मेरे को क्लैपिंग करनी है, ठीक है, तभी साउंड आएगी। अगर मैं इन दोनों को कुछ ना करूँ, अगर वाइब्रेट ये कर ही नहीं रहे, ठीक है, तो वाइब्रेट नहीं कर रहे, तो इसका मतलब वहाँ से कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं आएगी। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग पार्टिकल, साउंड कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड इफ द पार्टिकल्स डू नॉट वाइब्रेट। ठीक है, अब देखो कोई भी साउंड है उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। अगर हमारे को साउंड सुननी है तो क्या क्या चीज़ें चाहिए, एक तो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट चाहिए जिससे साउंड आएगी, एक मटेरियल मीडियम चाहिए ताकि जो पार्टिकल्स हैं वो आगे ट्रांसफर, मतलब आगे जाए, एनर्जी जो है, नॉट पार्टिकल, एनर्जी आगे ट्रांसफर होती है। उसके बाद चाहिए रिसीवर, यानी कि सुनने वाला जो हम हैं, हमको सुनने, हम जो सुनते हैं साउंड को, तो क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या, फॉर हियरिंग ए साउंड फ्लोइंग कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड। क्या क्या कंडीशन चाहिए, देयर मस्ट बी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग इट्स एनर्जी टू इट्स सराउंडिंग, कि एक तो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट चाहिए, देयर मस्ट बी ए मटीरियल मीडियम टू पिक अप एनर्जी, कि एक ऐसा मटीरियल मीडियम चाहिए जो एनर्जी को पिक करेगा और प्रोपगेट करेगा आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और क्या चाहिए, देयर मस्ट बी ए रिसीवर, एक रिसीवर चाहिए, सो एज टू रिसीव द साउंड वाइब्रेशन एंड transmit them to the brain and for final interpretation such as human ear। तीन चीज़ें चाहिए, कौन सी, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, मटेरियल मीडियम और रिसीवर। उसके बाद आता है ये लास्ट, इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर से एक एक मार्क्स के क्या बनते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, क्या है, एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसिंग साउंड, की एग्जाम्पल है कि जिससे साउंड क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। कौन कौन से एग्जाम्पल है, ठीक है, सबसे एग्जाम्पल दिखा रखा है। पहला, द साउंड इन द सितार, सितार के अंदर, वीणा के अंदर और एक गिटार इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग्स, यानी कि जो स्ट्रिंग्स होते हैं ना, यानी कि उसके अंदर से क्या करते हैं, क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। जैसे गिटार के अंदर, जैसे ये गिटार है, गिटार के अंदर जो स्ट्रिंग्स होते हैं ना, जब हम इसको क्या करेंगे, ऐसे वाइब्रेट करेंगे तब क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होते हैं। ये सितार के अंदर, सॉरी गिटार के अंदर। क्वेश्चन आता है कि
सितार में, वीणा में किसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है? तो हम क्या करेंगे कि आंसर लिखेंगे वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग की वजह से। ऐसे क्या होता है, अब आप हमारी वॉइस है जो मैं आप बोल पा रही हूँ, मेरी जो आवाज़ आ रही है तुम्हारे को, ठीक है, द साउंड ऑफ आवर वॉइस इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन ऑफ 2 वोकल कॉर्ड्स। किसकी वजह से आ रही है? वोकल कॉर्ड्स की वजह से आ रही है। वोकल कॉर्ड क्या करती है? वाइब्रेट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, साउंड हमारे को क्या करती है, हम सुन पाते हैं। इन आवर थ्रोट कॉज्ड बाय एयर कमिंग फ्रॉम दी लंग्स, ठीक है। उसके बाद आता है किसकी साउंड? ड्रम की। ड्रम के अंदर क्या होता है यार? तबला, उसकी मेम्ब्रेन की वजह से साउंड आती है, हम उस पर बजाते हैं ऐसे डम डम, ठीक है। जैसे ये रहा ड्रम, ये रहा ड्रम, तबला, ड्रम, मृदंगम, ये जो है ना, इसके अंदर क्या होता है, मेम्ब्रेन होती है, जिसकी वजह से क्या होती है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ये सारे इंस्ट्रूमेंट दिखा रखे हैं इसके अंदर कि जिसके अंदर से क्या हो रही है, जैसे स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट, सितार, गिटार, वीणा, ठीक है, तानपुरा, वोयलन, ये सारे क्या हैं, स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट हैं। और ये क्या दिखा रखे हैं, विंड इंस्ट्रूमेंट, जिसके अंदर से हम क्या करेंगे, हवा की वजह से जो होंगे ना वो, जैसे ये दिखा रखे हैं शहनाई वगैरह, ठीक है, ट्रम्पेट, फ्लूट, ये सारी चीज़ें, ठीक है। वही हमारा नेक्स्ट पॉइंट था क्या, इन फ्लूट, शहनाई एक्सेट्रा एयर इज ब्लोन इनटू द पाइप विच वाइब्रेट टू प्रोड्यूस साउंड, ठीक है। उसके बाद आता है द साउंड ऑफ अ स्कूल बेल इज प्रोड्यूस्ड, कि जो हमारे स्कूल के अंदर जो बेल होती है, इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन ऑफ आयरन और ब्रास प्लेट व्हेन इट इज स्ट्रक्ड बाय ए हैमर। कि मान लो कि अगर स्कूल में हैमर से हम उसको बजाते हैं, उसकी वजह से क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशन आती है। तो लास्ट पॉइंट, व्हेन ए बर्ड फ्लैप्स इट्स विंग्स, यानी कि जो बर्ड हैं वो अपने विंग्स को क्या करते हैं, फ्लैप करते हैं, जिसकी वजह से वाइब्रेशन क्या होती है, प्रोड्यूस होती है इन एयर एंड वी हियर साउंड, जिसकी वजह से हमको सुनाई देती है। थैंक यू।